नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है, कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में सार्क के मेंबर कंट्रीज के लीडर्स ने आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से बात की कैसे इस महामारी से मिलकर निपटा जाए। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि शायद इन्वेस्ट कर रहा है सार्क को रिवाइव करने में। क्या ये बात सही है? राइटर के अनुसार नहीं। देखो, 2014 के बाद से ही सार्क का अभी तक एक भी समिट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। लास्ट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था काठमांडू में। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में समिट ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन उरी अटैक की वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि इंडिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। रूल देखो ये है, अगर सार्क का कोई भी मेंबर कंट्री, कोई भी एक कंट्री अगर किसी समिट में हिस्सा नहीं लेता है, बाइकआउट कर देता है उस समिट में, तो फिर वो समिट होता ही नहीं है। तो 2014 के बाद से ही कोई भी सार्क का समिट नहीं हुआ है। उसके बाद पिछले 5 सालों में इंडिया ने अपनी जो एनर्जी इन्वेस्ट की है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पे की है, जैसे बिम्स्टेक, बीबीआईएन का मतलब है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दूसरी सरकार से पहले जो शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, बिम्स्टेक के लीडर्स को इन्वाइट किया गया और हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि इंडिया बिम्स्टेक में एनर्जी, माइंडसेट, पॉसिबिलिटी, ये सब चीज़ें देखता है। ऑफिशियल्स ने देखो सार्क के रिवाइवल की स्पेकुलेशन को इसलिए भी बेबुनियाद बताया क्योंकि इंडिया ने शर्त ये रखी हुई है, पाकिस्तान आतंकवाद को कर्ब करने के लिए अगर वेरीफिएबल स्टेप्स लेता है तब हम सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें या फिर सार्क को रिवाइव करें। जबकि ऐसी कोई संभावना नहीं है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, तो फिर इंडिया अपनी शर्त से फिलहाल पीछे हटेगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने टेररिज्म पर कार्रवाई कर भी दी तो भी देखो सार्क के सफल होने में और बहुत सारी रुकावटें हैं, जैसे कनेक्टिविटी एक इशू है, ट्रेड भी एक इशू है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्रीज नहीं है सार्क के मेंबर कंट्रीज के बीच है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया भी देखो जूट को प्रोड्यूस करता है, बांग्लादेश भी जूट को प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसी कॉम्प्लीमेंट्रीज हो ना, इंडिया कोई चीज़ प्रोड्यूस करे और बांग्लादेश में उस चीज़ का इस्तेमाल हो, तो फिर सार्क के मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच हैं या फिर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के बीच हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई इसकी आउटकम के बारे में हम बात करें। एक इमरजेंसी फंड बनाने के लिए इंडिया ने प्रपोजल रखा और ये भी कहा कि हम $10 मिलियन देंगे। एक इमरजेंसी टीम को गठित करने का भी भारत सरकार ने घोषणा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पाकिस्तान ने यह कहा कि डीजीज की सर्विलेंस के लिए एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए ताकि सार्क के मेंबर कंट्रीज आपस में डेटा को शेयर कर सकें डीजीज से संबंधित। बट देखो सच्चाई ये है, अभी भी सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं अपने अपने लेवल पर इस महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कोई कोऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है सार्क के मेंबर कंट्रीज से। मतलब सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस भी नहीं शेयर कर रहे हैं कि हमने कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल किया, कौन सी चीज़ों ने काम किया, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है। इसको अभी नहीं शेयर किया जा रहा है उस स्केल पर जिस स्केल पर शेयर किया जाना चाहिए। होना तो ये चाहिए, जैसा पाकिस्तान ने प्रपोज किया, कि एक सर्विलेंस मैकेनिज्म हो और डेटा को बड़े लेवल पर शेयर किया जाए सार्क के मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा आपस में, कैसे इस महामारी से हम निपट रहे हैं, कौन सी स्टेप्स ने अच्छा काम किया है। इसके बाद आर्टिकल में एक चीज़ ये बोली जाती है, देखो ये बात सच है, प्रधानमंत्री मोदी का ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया था सार्क के मेंबर कंट्रीज़ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बट सार्क के दूसरे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो पहले भी इन आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ को देख चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय सार्क के मेंबर कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा दूसरे आउट ऑफ बॉक्स आइडिया भी देखे हैं
सार्क के दूसरे मेंबर कंट्रीज ने प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। शायद यही रीजन रहा कि सार्क के लीडर्स की जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज हुई तो जितनी पब्लिसिटी, जितनी कवरेज मीडिया ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमारे देश में की, दूसरे मेंबर कंट्रीज की मीडिया ने इतनी ज़्यादा कवरेज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नहीं की। फिर आगे एक पॉइंट ये बोला जाता है कि देखो इंडिया का जो दबदबा है इस पूरे रीजन में पहले के अपेक्षाकृत कम हुआ है, जिसका 2-3 रीजन है। एक रीजन ये है, इंडिया अब उतना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं है, चाइना इंडिया से काफ़ी आगे निकल चुका है। दूसरा, एक कंट्रोवर्शियल बात ये बोली जाती है कि पहले देखो इंडिया अपने पड़ोसी देशों को पाठ पढ़ाया करता था, इंडिया एक आइडियल कंट्री हुआ करता था। इंडिया बोला करता था देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम प्लूरल कंट्री हैं। लेकिन जिस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या फिर दूसरे जो इश्यूज हाल फिलहाल में निकल के आए हैं, इससे पड़ोसी देशों में भी हमारी जो इमेज है वो प्रभावित हुई है। हमारे पड़ोसी देशों को लगता है कि इंडिया हमसे अलग नहीं है, बस हमारा एक बड़ा वर्जन है, इंडिया एक आइडियल कंट्री नहीं है, ऐसा अब हमारे पड़ोसी देशों को लगता है। ये राइटर का मानना है। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है, देखो असली जो इंडिया का टेस्ट होगा वो 6 महीने बाद होगा, जब ये महामारी रुक जाएगी और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा होगा और इनको अर्जेंट नीड की आवश्यकता होगी, ये चाइना की तरफ रुख करेंगे। तो उस सिचुएशन में इंडिया, जिसने खुद ने महामारी झेली होगी, इंडिया कितनी मदद कर पाता है इन छोटे छोटे देशों की, इससे ये तय होगा कि फ्यूचर में ये देश इंडिया की तरफ कितने इंक्लाइंड होंगे, इंडिया के लीडरशिप को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए इंडिया को पहले से तैयार रहना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।